अगर बिहार में युवाओं को महिलाओं पर लाठी चलाना जायज़ है और उसके खिलाफ आवाज़ उठाना क्राइम है तो हम उस जुर्म को स्वीकार करते हैं और जेल जाने के लिए तैयार हैं। आज ये प्रशांत किशोर की हार नहीं होगी, छात्रों की ये हार नहीं होगी, ये पप्पू यादव की हार नहीं होगी, ये लोकतंत्र की हार होगी। गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत की, उस बिहार में सत्याग्रह करना अगर गुनाह है तो हमें वो गुनाह करना मंजूर है। उसका रास्ता भूखे प्यासे मर्यादा में रहकर एक कानून के दायरे में रहकर वो अनशन कर रहे हैं तो उसको कोई देखने वाला नहीं है। और रोड पर आएंगे तो वाटर कैनर और लाठी डंडे चलेंगे तो जाएगा कहाँ लोग, और सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है। आज बीपीएससी वाले पर हो रहा है तो ये लोग मुस्कुरा रहे हैं, प्रशांत किशोर जी पर हो रहा है तो अन्य पार्टी के लोग मुस्कुरा रहे हैं। जब चिराग पासवान पर लाठीचार्ज हो रहे थे तो ये लोग मुस्कुरा रहे थे, तेजस्वी जी पर लाठीचार्ज हुआ तो बीजेपी वाले मुस्कुरा रहे थे, बीजेपी वाले को मारा तो ये लोग मुस्कुरा रहे थे। तो ये जो नारा है कि बटोगे तो कटोगे, तो वही चीज़ हो रहा है। पहले बांट दिया सभी लोगों को, अब काट रहे हैं, जिसको जितना मन हो रहा है। हर संगठन के लोगों को मारा जा रहा है, ये संवेदनहीनता है। इतिहास में ये बात तो दर्ज हो गया ना कि जब वो सभी छात्र निसहाय होकर खड़े थे तो दो आदमी ने सहारा दिया था, एक तरफ पप्पू यादव, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर। इस चीज़ को आप मिटा नहीं सकते हैं। स्वीटी सेवरावत जो हैं वो कितने सत्यवादी हैं उनके बात से ही पता चलता है। उन्होंने सिंपल कहा कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, वो तो डायरेक्ट डिनाई कर गई। लेकिन हकीकत क्या है, वाटर कैनर और लाठीचार्ज के वो वीडियो गलत है। इस जिम्मेदार पोस्ट पर जब आप आईपीएस बने, 2019 से पहले कोई हैसियत नहीं थी, वो भी एक छात्र थे, 2019 बैच के हैं, बहुत लंबी अवधि नहीं हुई है, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए। देखिए मामला कुछ नहीं था, मामला आप लोग को लगता होगा री एग्जामिनेशन का, उसको भी भूल जाइए कुछ देर के लिए। मामला है कि सरकार से डायरेक्ट स्टूडेंट बात करना चाह रहा है कि आप हमको थोड़ा सा समय दीजिए हमसे बात करने का। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आप सचिव से बात कर लीजिए, और सचिव से भी कब बात करिए, जब लाठी डंडा पड़ गया तब। उससे पहले कोई डायरेक्ट वार्ता की पेशकश नहीं की गई। तो ठंडे पानी का बौछार, लाठी डंडा खाएंगे तब सचिव से बात करने को तैयार, उसके बाद ही बात नहीं हो पा रहा है। तो ये एक चीज़ है, ये एक पहलू है। ठीक है, अभी इसमें राजनीतिकरण हुआ। देखिए इसमें दो लोगों का बहुत ही योगदान सराहनीय रहा। आदरणीय पप्पू यादव जो कर सकते थे उन्होंने किया, उनके बस में जितना था उन्होंने किया। सड़क से लेकर संसद तक आवाज़ उठाया, इस मुद्दे के पर अपना बोला। दूसरा, लेट सेट ही सही प्रशांत किशोर जी आए। शुरुआती में लोग ने आलोचना किया कि वहाँ पर भाग्य में था, वहाँ पर बहुत सारी परिस्थितियों को मैंने देखा। तो वहाँ जो भी हुई, कुछ गलतफहमियाँ भी हुई, कुछ जो भी हुआ, उस चीज़ पर मैं उनकी प्रवक्ता नहीं हूँ कि उनकी तरफ से सफाई में बोलूँ। मैं जो सत्य मैंने जो देखा वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। प्रशांत किशोर पे एक आरोप भी लगता है कि छात्रों को गांधी मैदान में बुलाते हैं और बुलाने के बाद भाग जाते हैं, और उसके बाद छात्रों पर लाठी बरसाई जाती है, वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है। लेकिन बाद में मालूम चलता है कि प्रशांत किशोर भागे नहीं थे, वो गांधी मैदान में गए थे कुछ छात्रों को लेकर, लेकिन आरोप लगता है कि प्रशांत किशोर भाग गए थे। सर, आरोप लगा कि प्रशांत किशोर भाग गए थे, लेकिन एक्चुअली भागे नहीं थे प्रशांत किशोर। नहीं, देखिए मैं उस घटनास्थल पर था, धरनास्थल पर भी था। देखिए बहुत सारे इंटरनल कारण हैं। इंटरनल कारण मैं बेबाकी से आपके चैनल पर बोल दूं, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। देखिए छात्र संगठन के जो लोग, छात्र संगठन को जो लीड कर रहा था, वहाँ जब प्रशांत किशोर जी पहुँचे तो इन लोगों को लगा कि हमारे आंदोलन को हाईजैक कर रहे हैं, राजनीति किया जा रहा है, हाईजैक कर रहे हैं, उनको क्रेडिट मिल रहा है। अच्छा। तो छात्रों को किसी ने कह दिया कि भाई अनशन पे बैठे हो तुम और 2 मिनट में क्रेडिट, चूँकि मीडिया का फोकस हो रहा है उधर। तो वो लोग भी नहीं भाव दे रहे थे उनको, लेकिन वो आ गए तो भगा भी नहीं सकते थे, ये ऐसी स्थिति थी। वहाँ के बाद बहुत मंथन के बाद जब चले, छात्रों का ही समूह निर्णय लिया कि हम चलेंगे, उनके बात पे ये आए, और फ्रंट पर नहीं थे, वो पीछे थे। उन्होंने ये कहा था कि अंतिम दम तक मैं साथ दूंगा, ये बात लाठी हम खाएंगे, उन्होंने कहा था। हाँ। अब वहाँ से चलने के बाद एक जनप्रतिनिधि को बोला गया कि बोलिए कि चलिए हम मिलते हैं, तो उनको तैयार हो गए कि हम चलिए बात करवाएंगे। इस दौरान उनको लगा कि छात्रों को लाठी नहीं लगे, तो उन्होंने कहा कि उनको ये उम्मीद थी कि ये मेरे पीछे पीछे सारे छात्र आएंगे। बहुत सारे छात्र चले भी गए थे। उन्होंने की बात हो गया सिंबॉलिक, अब हम लोग बैठ के बात करेंगे, हम लोग अनशन को कंटिन्यू करेंगे, धरना प्रदर्शन को। तो उन लोग खुद भगाना चाह रहे थे उनको कि भाई ये यहाँ से चले जाएंगे। तो जो वहाँ का जो छात्रों का जो नेतृत्व कर रहा था उनको क्रेडिट लेता, तो कुछ लोग यहाँ रुक गए, कुछ लोग चले भी गए प्रशांत किशोर के साथ। फिर वो वहाँ से वो कॉल किए, नहीं आया। लेकिन जो भी है, रन पर से तो भाग गए थे। लोगों ने ऐसा किया कि भाई आप छोड़ के क्यों चले गए, नहीं जाना चाहिए था। जो भी परिस्थिति थी उनको बैठा, ये उनसे चूक हुई इस बात को भी करने में। लेकिन वो डायरेक्शन किसी और दिशा में देना चाह रहे थे, फॉलो नहीं किया गया छात्रों के द्वारा। स्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हुई कि पानी के गोले, पानी के फव्वारे और लाठी के डंडे चले, तो वो एक अलग मामला है। परंतु उसके बाद की परिस्थिति क्या है अभी देखिए, अभी उस पर भी नहीं, बहुत ही संक्षिप्त में बात किया जाए। मुद्दा है छात्र हित का। 2 लोग सामने आते हैं छात्रों के साथ, पप्पू यादव जी और प्रशांत किशोर जी आए, तो यही 2 लोग, इनकी जितनी हैसियत है उससे कई गुना ज़्यादा योगदान दिया। जरा उस दर्द को महसूस कीजिए। इस कड़ाके की ठंड में आप एक दिन खुले आसमान के नीचे उस गांधी मैदान में बैठ के आधा घंटा देखिए, हड्डी कब कप आ जाएगी। सरकार अपने से रूठता है, लोग अपनों से, इस उम्मीद के, बच्चे क्यों घर में रूठते हैं, इस उम्मीद पर कि माँ बाप उनको मनाने आएंगे। छोटा सा बच्चा को टॉफी नहीं देंगे तो कहेगा कट्टी, हम आपसे कट्टी होते हैं। बच्चा को उम्मीद है कि हमारे कट्टी का भी महत्व है। छोटा सा बच्चा, और जब उंगली दिखा के यूँ इस तरीके से कहता है कट्टी, जो एक है, तो फादर क्या कहता है, नो बेटा टॉफी देंगे, उसको मना लेते हैं।
लोकतंत्र में भूखे रहने का मतलब लगता है उनको उम्मीद है अपने सरकार से। राज्य का हम लोग संतान है, तो अपने राजा से ये लोग उम्मीद करते हैं कि हम उनके पुत्र हैं, हमको मनाएंगे, हम भूखे रहेंगे तो इन पर असर होगा। वो ये नहीं भाप पाए कि इतनी निष्ठुर हो चुकी है सरकार, इतने संवेदनहीनता का पराकाष्ठा है। अभी आप प्रशांत जी को मत देखिए, एक व्यक्ति के तौर पर देखिए, उस छात्रों के दृष्टिकोण से देखिए जो लगातार 15 दिन से गर्दनी बाग में मच्छर कटा के पढ़ाई लड़ाई साथ साथ का वो नारा देके वहाँ पे बैठे हुए हैं, पढ़ भी रहे हैं, लड़ाई भी कर रहे हैं, लड़ भी रहे हैं। क्या ये संवेदनहीनता नहीं है? सरकार की ये दायित्व बनती है लोकतंत्र को बचाने के लिए कि आप जाइए बात करिए, आपको मनाना है, कैसे मनाइएगा वो आपका काम है, छोड़ दीजिएगा, ठीक है वो चला जाएगा, हार हो जाएगी, क्या हो जाएगा, हारे कोई भी छात्र हार सकता है। प्रशांत किशोर जी की जीत हुई है, पप्पू यादव जी की जीत हुई है। जीत इसलिए कि उन्होंने दिखा दिया कि लोकतंत्र में सर्व जो जनहित का मुद्दा होता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब उनकी छवि को बढ़ने और बिगड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कर ही सकते हैं क्या वो? हम भूखे रहेंगे, मर तो नहीं सकते हैं क्या? दशहरा के दिन में 10 दिन लोग उपवास करते हैं, कितने लोगों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, लेकिन आस्था है दुर्गा देवी पर तो लोग 10 दिन का नवरात्रि में करते हैं। अभी लोग देवघर जाता है, लंबी कांवड़ यात्रा करता है, पैदल यात्रा ऐसा आता है, इस उम्मीद पर कि शायद बाबा भोले का कृपा उन पर बने, लेकिन पूरा नहीं होता है तो क्या आदमी मर जाएगा? तो उनके बस में यही उम्मीद थी, अपने सरकार से वही आस्था थी जो एक भगवान से होता है। उनको ये उम्मीद थी कि आज हम भूखे यहाँ पर हैं, तो भूखे रहने पर सरकार की संवेदना जगेगी, हमको मनाने आएंगे, छात्रों को मिलाने चलेंगे। लेकिन तो बिहार सरकार यहाँ पूरा कठोर बन के बैठ गई है, निष्ठुर बन गई। और छात्रों की क्या भूमिका है, छात्र के गार्जियनों की क्या भूमिका है और आम जनता की क्या भूमिका है? ठीक है, अभी जब लाठी पड़ रहे थे शिक्षकों को तो छात्र चुप था कि हमको नौकरी में कोई लेना देना थोड़े है। चौकीदार पर जब लाठीचार्ज हो रही थी तो दरोगा निश्चिंत था, जब दरोगा अभ्यर्थी पर होता है तो सिपाही वाला चुप होता है। रेलवे वाले जब कर रहे थे तो बीपीएससी वाले मुस्कुरा रहे थे। आज बीपीएससी वाले पर हो रहा है तो ये लोग मुस्कुरा रहे हैं। प्रशांत किशोर जी पर हो रहा है तो अन्य पार्टी के लोग मुस्कुरा रहे हैं। जब चिराग पासवान पर लाठीचार्ज हो रहे थे तो ये लोग मुस्कुरा रहे थे। तेजस्वी जी पर लाठीचार्ज हुआ तो बीजेपी वाले मुस्कुरा रहे थे। बीजेपी वाले को मारा तो ये लोग मुस्कुरा रहे थे। तो ये जो नारा है कि बटोगे तो कटोगे, तो वही चीज़ हो रहा है। पहले बांट दिया सभी लोगों को, अब काट रहे हैं, जिसको जितना मन हो रहा है। हर संगठन के लोगों को मारा जा रहा है। ये संवेदनहीनता है। हमें सरकार पर भी कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी, ये दया और रहम करने की चीज़ें हैं। एक आदमी भूखे प्यासे वहाँ पर बैठा हुआ है, एक इंसानियत कहता है कि भाई आप जाइए, पहल करिए, मत मरने के लिए छोड़ दीजिए। कोई भी इंसान हो, छात्र हैं, नौजवान हैं, क्यों कष्ट भोगेंगे? सरकार जन कल्याणकारी, यदि वो डिमांड ही तो किया री एग्जामिनेशन का, मिल के बैठ के आप उनको सम्मानजनक तरीके से मना लीजिए तो उनकी भी प्रतिष्ठा रह जाएगी, आपकी भी प्रतिष्ठा रह जाएगी। ये पहल तो होना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जो सिटी एसपी है स्वीटी सहरावत, ये झूठ मूठ का अफवाह फैलाती है कि प्रशांत किशोर भाग गए हैं। जो आपका नेतृत्व कर रहे हैं वो आपको छोड़ के भाग गए हैं। उसके बाद प्रशांत किशोर जो है स्वीटी सहरावत पे एफआईआर करने का दावा करते हैं कि हम स्वीटी सहरावत पे एफआईआर करेंगे, क्योंकि अफवाह फैलाई थी हमारे बारे में। देखिए अब वो क्या करेंगे, उनका व्यक्तिगत मामला है। स्वीटी सहरावत जो है वो कितने सत्यवादी हैं उनके बात से ही पता चलता है। उन्होंने सिंपल कहा कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, वो तो डायरेक्ट डिनाई कर गई। लेकिन हकीकत क्या है, वाटर कैनन और लाठीचार्ज के वो वीडियो गलत है। इस जिम्मेदार पोस्ट पर जब आप आईपीएस बने, 2019 से पहले कोई हैसियत नहीं थी, वो भी एक छात्र थे, 2019 बैच के हैं, बहुत लंबी अवधि नहीं हुई है। लेकिन इतना नहीं होना चाहिए। इतिहास जब कभी भी रिटायरमेंट के बाद याद करेगा ना तो आपकी एक एक चीज़ आपको खुदेरेगा। ठीक है, सरकार का प्रशासन का काम है रोकना। कोई आदमी विधानसभा का घेराव करेगा, रोका जाता है, ये परंपरा रही है। पुलिस का अपना दायित्व है, उनको ये कहना चाहिए कि हाँ हम रोकें। लेकिन जिस तरीके से वो झूठ बोले तो इसी साख कम होता है पुलिस पर। यही तो मतलब क्या जिस प्रकार से ये झूठ बोल रही है स्वीटी सहरावत, क्या उन पे भी एफआईआर केस दर्ज होगा सर झूठ बोलने का? देखिए होने का बात तो बहुत कुछ होता है, लेकिन करने की बात होती है। छात्र लाठी खाए ना, बटर का इस्तेमाल हुआ है ना। देखिए वो चीज़ पर जब कोर्ट में बहुत ही रेयर सिचुएशन में स्वतः संज्ञान लेती है, और अन्यथा आपको मशक्कत करने के बाद संज्ञान में देना होता है। बात को कह देना, मीडिया में बैठ देने से कुछ नहीं होगा। कोई भी संगठन, कोई भी नेता यदि उस बात को लेकर आवेदन देंगे, वो कोर्ट को फाइल करेंगे पिटीशन, तभी जाके कोई चीज़ें होगा। कोर्ट की एक विहित प्रक्रिया, उसका नहीं पालन करिएगा, कोर्ट के से ये एक्सपेक्ट मत करिए कि कोर्ट आपको अपने मन से आपको न्याय दे देगी। कोर्ट में जाके मशक्कत करना होता है, तब जाके आपको न्याय मिलती है। आपके घर को, जमीन को कोई जोत रहा हो, आपके घर में कोई अवैध कब्जा कर लिया हो, तो इसका मतलब ये मत समझिए कि कोर्ट आएगी आपको कहेगी इसको खाली करो, जब तक कि आप केस नहीं करते हैं, साबित नहीं करते हैं कि आपके घर में कोई घुस गया है। तो ये सब चीज़ों का तो लाभ इन लोगों को मिलता है कि लोग इतने अवेयर नहीं है। अब लास्ट सवाल ये रहेगा, कब तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा, आमरण अनशन चलेगा सर? ये आमरण सब तब तक चलेगा जब तक कि जनचेतना नहीं जगेगी, लोगों का प्रेशर नहीं बनाएंगे। आज ये प्रशांत किशोर की हार नहीं होगी, छात्रों की ये हार नहीं होगी, ये पप्पू यादव की हार नहीं होगी, ये लोकतंत्र की हार होगी। अगर वो क्या करे, विकल्प क्या है? भूखे प्यासे मर्यादा में रहकर, एक कानून के दायरे में रहकर वो अनशन कर रहे हैं तो उसको कोई देखने वाला नहीं है। और रोड पर आएंगे तो वाटर कैनन और लाठी डंडे चलेंगे तो जाएगा कहाँ लोग? और सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो संवेदनशीलता, लोगों को क्या काम रहे? अभी तो ठंडा का मौसम है, लोग हम जान रहे कि जाने की ज़्यादा लोगों को दिक्कत है। भाई फेसबुक व्हाट्सएप पर आप लिख सकते हैं उनके खिलाफ,
सरकार के खिलाफ कि भाई उनको मनाइए, किसी की जान ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि जो आदमी ठंड में 4 रात से नहीं, ठंड से मर सकता है, लोग मर गया तब आप क्या होगा, अराजकता की स्थिति उत्पन्न होगी कि नहीं बिहार में। अगर सरकारी संपत्ति का कुछ होगा तो हमारा और आपका नुकसान होगा। सरकार की लापरवाही की वजह से बहुत कुछ हो सकता है, हर चीज़ अपने बस में नहीं होता है। युद्ध छेड़ना आपके बस में है, परिणाम आपके बस में नहीं है। तो अगर कुछ हो गया ना तो फिर बिहार की जो बर्बादी होगी उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। इसीलिए ऐसी परिस्थिति ही नहीं उत्पन्न हो, करुणा दिखाए। सरकार को तो उदार होना पड़ता है, आपका ही संतान है, आपका यहाँ संवेदनहीनता है। आप जरा उसके दर्द को महसूस कीजिए कि जब पछवा हवा इस महीना में दिसंबर में और जनवरी में बहता हो और हड्डी कपार हो और उसमें खुले आसमान कोई भी चीज़ नहीं हो, ये तो काला पानी की सज़ा से भी बदतर है। ठीक है, कुछ लोग वैनिटी वैन दिखा रहे हैं, लेकिन ये भी एक बात सत्य है कि वो कैमरे के नज़र में आते हैं। ये छुपा नहीं है कि वो वैनिटी वैन में बैठे हुए हैं, आके खुली आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। हज़ारों लोगों के बीच में का चीज़ है, 2 मिनट में पर्दाफाश होता है। ठीक है, वैनिटी वैन वहाँ लगा है। इस बात से आप ये करते कि जैसे बीरबल की खिचड़ी वाली बात हम लोग पढ़े थे कि दीप यदि वहाँ पर जल रहा था महल में तो तालाब में उसका लौ से कोई खड़ा था, वही बातें हो रही है। बीरबल की खिचड़ी की स्टोरी सभी लोग पढ़े होंगे, तो वही चीज़ किसी से किसी तरीके से गुमराह कर रहे हैं। अरे वैनिटी वैन है तो वहाँ से तापमान निकल के इनको गर्म कर दे रहा है क्या? वैनिटी वैन है तो उनके भूख प्यास को मिटा दे रहा है क्या? और जो लोग कह रहे हैं तो उन लोगों का भी दायित्व होता है कि आप जो कर सकते हैं करिए, और जो बेहतर कर रहा है उसको आलोचना करके उनको भी मनोबल को नहीं तोड़िए। मिलना सफलता है, मिलना नहीं मिलना बात का बात है। इतिहास में ये बात तो दर्ज हो गया ना कि जब वो सभी छात्र निसहाय होकर खड़े थे, 2 आदमी ने सहारा दिया था, एक तरफ पप्पू यादव, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर। इस चीज़ को आप मिटा नहीं सकते हैं। और आप दर्शक दिखा में बैठ कर आलोचना कर रहे थे, वैनिटी वैन दिखा रहे थे, तो सभी आदमी को थोड़ा थोड़ा सोचना होगा। बटोगे तो कटोगे। इसीलिए इस मुद्दे पर सभी लोगों को एक साथ आ जाना चाहिए।